हाँ भाई लौंडो, क्या हालचाल। जरा सोचो, एक ऐसे आदमी के बारे में जिसकी लाइफ फाइनली सेट होने वाला था। अच्छी जॉब, नई नई शादी, मम्मी भी खुश और सोसाइटी भी खुश थी। लेकिन उसी समय उसकी किस्मत बोलती है, अरे रुको जरा, प्लॉट ट्विस्ट लाता हूँ। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ हमारे नए मांगा की हीरो, किम सोल की। किम एक ऑफिस में ऑफिस मैनेजर है, मतलब बॉस भी नहीं, एम्प्लॉय भी नहीं, दोनों के बीच का एम्प्लॉय है। अरे वो नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो। अभी उसके शादी को 3 महीने भी नहीं हुए और वो बंदा अभी से कोर्ट रूम के बाहर दिख रहा है। भाई की स्पीड देख रहे हो? भाई सीधा हनीमून से कोर्ट रूम आ गए। और उसी समय हमें बताया जाता है कि भाई का डिवोर्स हो रहा है। और उसके बाद उसकी वाइफ बोलती है, मुझे तुमसे अलग होने में कोई दुख नहीं है, मुझे तो आज तक मर्दों की कोई कमी नहीं हुई है। भाई ये लाइन सुन के तो बेचारा जज भी रो पड़ा होगा। और फिर उसके बाद उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे घिन आता है कि मैं इतने दिन तुम्हारे जैसे लूजर के साथ रही। मैं तो बोलता हूँ भाई, ये कोई औरत नहीं, ये तो किसी नागिन की छोटी बहन लगती है। और उसी समय किम मन में सोचता है, ये मेरी एक्स वाइफ हेरेन है, जिसके वजह से मेरा दिल नहीं यूपीआई बैलेंस भी टूट गया है। फिर बोलता है, जो धोखा इसने मुझे दिया, काश यही धोखा इसे भी वापस मिले। लेकिन हेरन बोलती है, हाँ पहले एलिमनी के पैसे तो भेज देना लूजर। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे किम को शादी के 15 दिन बाद से ही अफवाह सुनाई देने लगती है कि हेरन बहुत दिनों से 4 लड़कों के साथ क्लब जा रही है। ये तो भाई पूरी स्क्वाड ही बन गई। अब तुम समझ रहे हो क्लब जाने का मतलब क्या होता है। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। और ऑफिस में सभी लोग किम का बहुत फायदा उठाते हैं। सभी उससे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं और अपने अपने काम उस पे थोप देते हैं। ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एंट्री होती है हमारे लेजेंडरी ट्रक कुन की। एनिमे के रूल के हिसाब से ट्रक दिखाई देना मतलब किसी और दुनिया में नई जिंदगी जीना। किम को ट्रक टकराती है और उसी समय किम को एक आवाज आता है, लगता है इस बार तुम्हारी बारी है। किम सोच में पड़ जाता है और सोचता है, कौन है यहाँ। और उसी समय फिर से वो आवाज आता है, मैं इंसान नहीं हूँ। कौन है तब? ऐसे कौन बकबक कर रहा है यहाँ पे? और डीमन बोलती है, मैं तभी किसी के सामने आती हूँ जब उस इंसान को धोखा मिले या उससे नफरत किया जाए और उसके मन में बदले की भाव हो। तभी मैं उस बंदे के सामने आती हूँ और उसे अपनी स्पेशल एबिलिटीज देती हूँ। आज मैं तुम्हें स्पेशल एबिलिटी देती हूँ बॉडी बाइंड की। अब से तुम किसी भी लड़की को कंट्रोल कर पाओगे जो तुमसे नफरत करती है, और तुम्हें अगर उसके बदले की भावना हो तो तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे। और उसी समय हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ किम उठ गया होता है और वो सोचता है, ये क्या, मैं हॉस्पिटल में हूँ? मैं तो मर गया था ना ट्रक कुन के कारण। लेकिन वहां पे नर्स बोलती है, अरे आप मरे नहीं हो, आप किसी ट्रक से नहीं टकराए, आप सिर्फ बेहोश हो गए थे, वो भी वॉकिंग पाथ पर। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो, ट्रक कुन ने भी इस बेचारे को इग्नोर कर दिया। अब हमें सीधा अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम अपने घर पे आराम करने की सोच रहा होता है। लेकिन तभी उसके पड़ोस से बहुत ज्यादा शोर आना चालू हो जाता है, जिसके कारण किम आराम नहीं कर पाता। और हमें पता चलता है कि उसकी पड़ोसी यूजी है, जो 26 ईयर्स की है और वो एक यूट्यूब स्ट्रीमर भी है। वो हर वक्त लाइव करती रहती है। उसका आवाज इतना होता है कि किम कभी कभार सो भी नहीं पाता है। तो किम गुस्से में उसके दरवाजे पे जाता है और बोलता है, मैम क्या आप अपना आवाज थोड़ी कम कर पाओगे? और यूजी बोलती है, मैं अपने शो की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो किम बोलता है, तो स्टूडियो जाओ ना, हमारे दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? लेकिन यूजी उसे पकड़ के अपने घर में ले जाती है और बोलती है कि मेरा कर्टन्स लगाने में हेल्प करो। और जब उसका काम हो जाता है उसके बाद वो बोलती है, व्हाट ए लूजर। किम सोचता है, बीवी ने धोखा दिया, बॉस डांटते हैं, अब पड़ोसी भी लूजर बोल के जा रही है। अब अगला स्टेप एक ही हो सकता है, एलेक्सा बोल दे, लूजर डिटेक्टेड। तभी किम बदले लेने के बारे में सोचता है और ओबे बोलता है, जो कि डीमन ने बताया था, किसी भी इंसान के ऊपर बॉडी बाइंड करते समय ओबे बोलोगे तो बॉडी बाइंड हो जाएगा। लेकिन उसी समय सिस्टम बताता है, पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई।
अरे यार, ये क्या हो रहा है किम के साथ? अब तो सिस्टम भी बोल रहा है लूजर कहीं का। तो किम चिल्लाते हुए दूसरी बार बोलता है, ओबे। और इसी समय किम के सामने एक स्क्रीन दिखता है जिस पे लिखा रहता है कमांड एक्टिवेटेड। अब यूजी हिल नहीं पाती है। अब सिस्टम बोलता है अब ये सिर्फ तुम्हारे कहने पे ही मूव करेगी। और किम खुशी के मारे पगला जाता है कि जिंदगी में पहली बार किसी ने तो मेरी बात मानी। और फिर उसके बाद होता है जम के नेटफ्लिक्स एंड चिल। ये कंटेंट तो सिर्फ मेरा एडिटर देख सकता है। अभी मजा आएगा ना। अब हमें सीधा अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ किम अपने ऑफिस जाता है और वो सबको गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन सब उसे इग्नोर कर देते हैं। और तभी एक लड़की उसके पास आती है और बोलती है, तुम फिर लेट हो गए मिस्टर किम। तो वो हमारा किम, बड़ा शरीफ इंसान जिसने कल रात को जम के नेटफ्लिक्स एंड चिल की हो, तो वो बेचारा क्या कहता। उसने बहाना बनाया और बोला कि कल रात को मैं रिपोर्ट बना रहा था, उस कारण लेट हो गया। और उसी समय संजू आ जाती है जो कि मिस्टर किम की बॉस रहती है। वो बोलती है, इसी कारण तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि तुम आते ही लेट हो। और फिर उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है और लास्ट में जाते जाते बोलती है, कितने गैर जिम्मेदार हो तुम। और उसके बाद वो चली जाती है। और संजू की बात सुन के सारे ऑफिस वाले हंसने लगते हैं। और किम बोलता है, हंस लो जितना हंसना है, क्योंकि आज के बाद तो मैं किसी को हंसने नहीं दूंगा, क्योंकि ये ऑफिस मेरी हंटिंग ग्राउंड बनेगा। किसी को हंसने नहीं दूंगा, क्योंकि ये ऑफिस मेरी हंटिंग ग्राउंड बनेगा। और आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर नहीं किया तो ट्रक कुन कल सुबह तुम्हारे रास्ते में होगा। सायोनारा गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में।